तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस का अध्याय नंबर 7 पेड़ पौधे की दुनिया। पेड़ पौधे की दुनिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण प्रपोषण क्या होता है, कैसे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, झड़ीदार पत्ते क्या होती है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज के इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पेड़ पौधों के भागों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष। तो शाख किसे कहते हैं? शाख जो होता है सामान्यतः कम ऊंचाई वाले, सबसे कम ऊंचाई वाला होता है और बहुत ही कोमल पदार्थ होता है, तो उसे हम शाख कहेंगे। उसके बाद झाड़ी है। झाड़ी जो कि थोड़ा बहुत ऊंचाई का होता है और बहुत ही काष्ठीय पतला टाइप का होता है, उसे हम झाड़ी कहेंगे। और तीसरा में आता है वृक्ष, जो कि बहुत बड़ा होता है और इसका जो तना होता है बहुत मोटा टाइप का होता है। इसकी ऊंचाई जो है बहुत अधिक होती है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में हम लोग अभी अंतर देखने वाले हैं कि एक बीजपत्री जिसमें किसी एक ही पत्ती निकलती हो या एक बीज जिसमें हो उसे एक बीजपत्री कहेंगे। जैसे कि चावल ले सकते हैं, जैसे और ले सकते हैं मक्का ले सकते हैं, ये सब एक बीजपत्री हो गया। और द्विबीजपत्री हो गया जिसमें 2 बीज एक साथ रहे, जैसे कि बादाम हो गया और जैसे में ले सकते हैं गेहूं हो गया, ये सब द्विबीजपत्री। अभी हम पढ़ेंगे मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होता है। तो मूसला जड़ उसे कहेंगे जिसका जो जड़ है सीधे एक लाइन बाय लाइन रहता है और उसके जो चारों ओर जो छोटे बहुत जड़ होते हैं उसको हम मूसला जड़ कहेंगे। और रेशेदार जड़ होता है कि किसी एक जड़ का मुख्य अंग नहीं रहता है, वो चारों ओर विस्तृत रहते हैं, चारों ओर फैले हुए रहते हैं, उसे हम रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो अपना भोजन बना पाता है। वो किस पौधे को कैसे हम स्वपोषण कह सकते हैं अभी समझेंगे। तो पौधों में भोजन जो बनाने की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पेड़ पौधा अपना भोजन किस किस माध्यम से कैसे प्राप्त करता है तो जानेंगे कि पहले जो है पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए सबसे प्रमुख और सबसे आवश्यक चीज़ें चाहिए। वो है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य चीज़ें 4 है। पहला तो सूर्य है, दूसरा जल है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है तो ये जानते हैं। सूर्य का प्रकाश से जो है पेड़ पौधे को ऊर्जा मिलती है। और जल जो है पेड़ पौधे अपने मिट्टी के जड़ से प्राप्त करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में है ही 0.03%। और क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों के अंतर्गत पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करती है। तो पेड़ पौधों का रसोई घर हम पत्तियों को कहते हैं। पत्तियों के माध्यम से ही वो अपना भोजन तैयार करती है और पूरे पेड़ पौधे के अंदर जो है भोजन को पहुंचाने का काम करती है। तो हम समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे जो है अपना भोजन स्वयं बनाती है पेड़ पौधा। मनुष्य जो है किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, लेकिन पेड़ पौधा जो है स्वयं से ही अपना भोजन तैयार कर लेता है। अब जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब पत्तियों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो पत्तियों में जल आके रहता है तो वो जल जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे अगर कोई कपड़ा है उसको अगर हम धोते हैं, धोने के बाद जो है धूप में उसे सूखने के लिए देते हैं तो जो कपड़ा के अंदर पानी था वो वाष्प बन के उड़ जाता है और कपड़ा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो पानी जो है कहाँ चले गए, वो जो है वाष्प बन के उड़ गया। तो वही प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों में भी होती है। पेड़ पौधा जो है अपना भोजन तैयार करने के लिए
जड़ से पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है और वही पानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो वाष्प बन के 90% पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है और 10% पानी ही जो है उसके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अभी जानेंगे अंकुरन क्या होता है। तो कोई भी बीज को अगर हम 2-3 दिन तक पानी में भिगो के रखते हैं तो उसके बाद जो है उस बीज से छोटे छोटे अंकुर टाइप का बीज निकलता है, उसी को हम अंकुरन कहते हैं। तो पेड़ पौधे को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। और दूसरा है जड़। 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं झकड़ा जड़, जिसे रेशेदार भी कहते हैं। अलग अलग पौधे पर पत्तियों की जमावट भिन्न भिन्न होती है और पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन तना द्वारा होता है। पत्तियों में जालिका रूपी या समानांतर सिरा विन्यास होता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में चित्र बनाइए। तो मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़, तीसरा है पत्ती। इन तीनों का हमें चित्र बनाना है। तो जो आप स्क्रीन से देख सकते हैं कि जो ये मूसला जड़ हो गया और ये रेशेदार जड़ और तीसरा हो गया पत्ती। अब दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी। तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें जो है रेशेदार यानी झकड़ा जड़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास समानांतर होगा। अब प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्न में से जालिका रूपी शिराविन्यास एवं समांतर शिराविन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। तो इन दोनों का अलग अलग समूह बनाना है। तो पहला का बनाएंगे जालिया। तो जालिका रूपी शिराविन्यास पीपल हो गया, आम, धनिया, तुलसी, ये सब जालिका रूपी शिराविन्यास है। और दूसरा समांतर शिराविन्यास है धान, गेहूँ, मक्का, ये तीनों समांतर शिराविन्यास के उदाहरण हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न है, पौधों में जड़ का क्या कार्य है। तो पौधों में जड़ का निम्नलिखित कार्य है। पहला तो जड़ मिट्टी को मजबूती से जकड़कर पौधे को जो है खड़ा करने में मदद करता है। दूसरा है, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है। तीसरा कारण है कि जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के जो कटाव है उसको रोकती है। छठा क्वेश्चन है, तना के 2 कार्य बताइए। तो तना के 2 कार्य हैं। पहला तो तना जो है पौधों को आकृति प्रदान करती है और तना से जो है पौधे का आकृतियाँ बनती है। और दूसरा, यह जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो जड़ के 2 प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा झकड़ा या रेशेदार जड़। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो जड़ के 2 मुख्य कार्य है, पहला तो जड़ पौधे को खड़ा होने में मदद करता है। दूसरा, यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो पत्तियों के 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन करना, पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। दूसरा तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करना। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी पौधे का जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी। तो उत्तर होगा, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होगी